YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. हाय एवरीवन, हाय दोस्तों, वेलकम टू हीलिंग सोल्स। सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं आपके आने वाले वीक की क्या एनर्जी वाइब्रेशंस होने वाली हैं। आने वाला वीक आपके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस लेके आया है, आपकी एनर्जीज़, आपके एरिया में अराउंड एनर्जीज़, लोगों की एनर्जीज़, क्या क्या आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस दिन से लेके आने वाले 7 दिन की एनर्जी वाइब्रेशंस प्रेडिक्शंस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जो भी आप सबसे ज़्यादा कॉमन जिस साइन को अपने लिए मानते हैं उसी साइन को आप देखिए, उसकी प्रेडिक्शंस आपके लिए सही होंगी। और अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया है तो डेफिनेटली एक मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये स्टार्टिंग में सुन भी रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीक में जब ये वीडियो पोस्ट होगी मैं वैष्णो देवी में होंगी, वहाँ पर माता रानी के पास होंगी। तो वैष्णो देवी को मैंने माता रानी को लिया है इस बार की रीडिंग में, उनके गाइडेंस मैसेजेस भी लेंगे। और अगर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी विश है जो आप माता रानी से मांगना चाहते हैं, जो आप उनको बोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि माता रानी मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, या फिर सिर्फ अपने मन में विश बनाकर भी जय माता की लिख सकते हैं। तो मैं वहाँ पर जाकर जितना टाइम मैं अपना रास्ता चलूँगी वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन का, उतने टाइम में मैं आप सभी के नाम लेके जो आपकी विशेस होंगी वो माता रानी से ज़रूर बोलूँगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि सबकी विशेस सुनी जाएंगी और ब्लेसिंग्स आएंगी, किसी भी फॉर्म में वो ब्लेसिंग्स आपको क्लैरिटी आएगी। तो चलिए माता रानी के नाम से जय माता दी बोल के ये रीडिंग अगले हफ्ते की मैं शुरू कर रही हूँ हमारे दोस्तों के लिए। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन हमारा एरीज फ्रेंड्स का है, तो देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। चलिए देखते हैं हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए आने वाले हफ्ते की क्या गाइडेंस है, क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जी है। ओके, तो हमारे एरीज फ्रेंड्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो रहा है, दी एंड हो रहा है एक चैप्टर का। और ये जो चैप्टर आपकी लाइफ में क्लोज हो रहा था, ये चैप्टर आपको काफ़ी एंजाइटी देता था। आपकी इसमें टीम्स में फाइट्स थी, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या तो ऐसी सिचुएशन थी या ये चीज़ें आप, ये एनर्जीज आपके अराउंड थी। कोई ऐसी घुटन आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप कंपटीशन, चैलेंजेस फेस करते थे, जहाँ पर आपकी लाइफ में किसी टाइप की डोमिनेशन आप फेस करते थे, सफोकेटेड चोक फील करते थे अपनी एनर्जीज़ में, कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड थे, वो चैप्टर क्लोज होने का टाइम आ गया है आपके पास। ये सिचुएशन किसी किसी के बच्चों को लेकर हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि पिछले हफ्ते में आपको कोई न्यूज़ ट्रैवल की या अपने बच्चों की तरफ से किसी टाइप की कोई न्यूज़ आई है, आपको कोई एक्सपेंशन, कोई आपकी फैमिली में मूव ऑन कर गया है या करने वाला है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये अराउंड आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चे या आपके फ्रेंड्स के अराउंड कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपके माइंड पर है, या फिर जो आपको आने वाले वीक में हाईलाइट हो जाएगी ये सिचुएशन आपके लिए। वर्क के रिगार्ड में अगर इसको देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क के रिगार्डिंग आप कोई अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे थे और आपको किसी ने ऑफ़र दिया है किसी वर्क का। ये आपके कोई कोलीग पास्ट किसी कंपनी से हो सकते हैं, या फिर आपके नेबरहुड में आपके भाई बहन, कोई ऐसे इंसान जिनको आप इस लाइफ के पास से जानते हैं या पास्ट ऑफ एनी अदर लाइफ से जानते हैं, उन्होंने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी है एक्सपेंशन की। इसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये आपके लिए रीबर्थ की अपॉर्चुनिटी है, सेकंड चांस की अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में आपको एक्सपेंशन ग्रोथ है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए।
तो वर्क रिगार्ड में ही मैं पहले कंटिन्यू करती हूँ। मंडे ट्यूसडे को मैं काफ़ी स्ट्रेस देख रही हूँ आपको। हो सकता है आपकी वर्क एरिया में, आपकी टीम में काफ़ी फाइट हो रही है, काफ़ी स्ट्रेसेस हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके अपने जिस जॉब में आप हैं उसमें भी हो सकता है, उसी से ये दोबारा अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं आपके आसपास, जिनकी वजह से आपको किसी तरीके का मेंटल फिजिकल स्ट्रेस फील हो रहा है। मिड ऑफ द वीक में आप काफ़ी ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, या तो ये आपकी अपनी एनर्जीज हैं कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं इस अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए सोच के, या फिर कोई पर्सन है आपके अराउंड जो आपको बहुत डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वर्क एनवायरनमेंट में किसी टाइप की कोई पर्सन आपके अराउंड है जो आपसे सेक्सुअल फिजिकल फेवर्स लेते हैं, या किसी टाइप का उनका ऑब्सेशन है जिससे आप निकलना चाहते हैं। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी भी लग रही है कुछ लोगों के। वीकेंड के दौरान थोड़ा थर्सडे फ्राइडे से लेके आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये सारी प्रॉब्लमेटिक एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी और न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। जो आपने हार्ड वर्क किए हैं वो अकम्प्लिश होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये रीडिंग थी हमारे करियर पर्सपेक्टिव वाले फ्रेंड्स के लिए। या फिर जनरली भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी वर्क एरिया में जहाँ पर बहुत स्ट्रेस है, तो थर्सडे तक तो मैं देख रही हूँ कि आप डोमिनेटेड स्ट्रेस्ड फील करते हैं, और टूवर्ड्स द वीकेंड फ्राइडे से लेके ये एनर्जी को क्लोज करने का आप सोचेंगे। अगर आप इसको लव रिलेशनशिप बेस्ड देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक रिकन्सिलेशन का ऑफर आ रहा है। रिकन्सिलेशन आपके बच्चों के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, आपके एक्स लवर्स के साथ होने का ये टाइम फ्रेम है। मंडे ट्यूसडे को हो सकता है आपकी किसी तरीके की कम्युनिकेशन में लड़ाई भी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है आपकी अपने पार्टनर से, आपके बच्चों से। मिड ऑफ द वीक भी मैं देख रही हूँ काफ़ी डोमिनेटेड फील करते हैं, कंट्रोल्ड फील करते हैं इस सिचुएशन में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मैं ये देख रही हूँ कि एक कंप्लीशन हो रहा है, इसमें एक पीस हार्मनी आ रही है। अगर किसी की हेल्थ के रिगार्डिंग ये सिचुएशन थी तो मुझे लगता है एक लाइफ चैप्टर क्लोज हो रहा है। अगर इस चीज़ को लेके आप बहुत स्ट्रेस थे अपनी हेल्थ को लेके, या कोई बुजुर्ग हैं आपकी फैमिली में जिनकी हेल्थ को लेके, एक चैप्टर क्लोजिंग का टाइम फ्रेम है ये। बच्चों की पढ़ाई एक्सपेंशन को लेकर अगर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक न्यू चैप्टर उनकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है जिसमें काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है, और फॉरेन ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ट्रैवल मैनिफेस्टेशंस भी आपकी हो रही हैं। तो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, अगर कमिटमेंट चाहते हैं शादी में, या किसी एक्स लवर के साथ शादी या कमिटमेंट का सोच रहे हैं, तो वो चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी मैरिज और सेटलमेंट और कमिटमेंट का टाइम फ्रेम है। किसी बड़ी जॉब, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई बेनिफिट देखना चाहते थे, जैसे वीज़ा अप्रूवल्स या किसी टाइप का मूवमेंट टू अनदर सिटी स्टेट और कंट्री, तो कोई ऐसे पर्सन है अथॉरिटेटिव पोजीशन में, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, मुझे लगता है 5 ऑफ रॉड्स के कार्ड के साथ स्टार्ट ऑफ द वीक में ही आपको लगेगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो आपके अगेंस्ट हैं। आपको गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू फाइट योर बैटल्स, यू हैव टू स्टैंड, यू हैव टू स्पीक। आपको अपने लिए बोलना है। जो भी ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में लोग हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, या कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनके साथ सोलमेट रिलेशनशिप्स हैं, उनको अप्रोच कीजिए, उनसे बात कीजिए। अप्रैल में ये मूवमेंट, ये नई चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। अगर आप चाइल्ड बर्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और फिजिकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रेस के साथ करते हैं कि अरे मतलब मुझे तो चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना है, तो वो ऑब्सेशन से बाहर आइए। ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा अप्रैल के मंथ में। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरोज का टाइम है कुछ लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि आपके अराउंड कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा वीक थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे अपनी बॉडी में, और उनका सोल रिलीज़ हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है किसी एक्सट्रीम केस में किसी और के लिए। बाकी मुझे पूरे वीक की एनर्जी ऐसी लग रही है कि जैसे कुछ फाइट्स हो रही हैं, कोई टीम्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये इन लॉज के साथ भी हो सकता है आपकी एनर्जी है, या फिर पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स
सिबलिंग्स के साथ या पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, तो वो थोड़ा बहुत रोने वगैरह का टाइम फ्रेम भी हो रहा है। जब आप रिलीज़ करेंगे अपनी एनर्जीज, आप रो लेंगे इस सिचुएशन में, तो आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक अपग्रेड भी होगा। आप लोग अपनी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कर रहे हैं, ईगो को रिलीज़ कर रहे हैं और एक नई प्रोग्रेसिव स्टेज में आप अपनी लाइफ के जा रहे हैं। परसिवियर करते रहिए, जो भी काम कर रहे हैं शिद्दत से करिए। इस हफ्ते में अपना जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस कीजिए। माता रानी की यही गाइडेंस है आपको कि जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस कीजिए, आप काम अपना अच्छे से कीजिए, चाहे घर पे है चाहे किसी की हेल्थ के रिगार्डिंग है। आप अपना पूरा ध्यान लगाइए, उसमें डे टू डे टास्क में ध्यान लगाइए, वो काम करते रहिए, आपको अचीवमेंट ज़रूर आएगी। जो भी चीज़ों में आप मेहनत कर रहे हैं उस एरिया ऑफ लाइफ में आपको अचीवमेंट ज़रूर आएगी। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई आपकी ऐसी विश है जो आप वैष्णो देवी माता रानी को, दुर्गा माता को बोलना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैं वैष्णो देवी विज़िट करूँगी। जिस टाइम पर आप ये रीडिंग पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर मैं आपकी विश माता रानी से बोल दूँगी। थैंक यू वेरी मच मेरे एरीज फ्रेंड्स। और आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉरियन फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है। देखते हैं हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस कैसी होने वाली हैं। हमारे टॉरियन फ्रेंड्स या तो किसी टाइप का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या फिर उनका हीलिंग का पीरियड चल रहा है, या कोई पर्सन उनके अराउंड हो सकते हैं जो हील हो रहे हैं। ओके, सो टॉरियन फ्रेंड्स की हमारी जो एनर्जी वाइब्रेशन है, जहाँ से वो आ रहे हैं, जो लास्ट वीक की एनर्जी मैं सेंस कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ये सेंसेशन आपकी यहाँ से आती है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं। फ्रीडम की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा सीख करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फियर्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रीडम ना चली जाए। या तो आप ट्रैवल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ट्रैवल करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या फिर आप मिलना जुलना चाहते हैं अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, अपने बच्चों से, ऐसी भी हो सकती है ऊर्जा। या फिर कुछ नया अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसको लेकर किसी टाइप का हार्ट ब्रेक है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी में नया कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मुझे फ्रीडम नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रही। आपकी जो फियर्स हैं, जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में और हार्ट में हैं। आपका नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में ही चल रही है, उस जेल से खुद ही आप बाहर निकल सकते हैं। और हार्ट चक्र की हीलिंग लीजिए, थर्ड आई चक्र की हीलिंग लीजिए और मून हीलिंग लीजिए। 20th को फिर से हमारा फुल मून आ रहा है, तो आप फुल मून की हीलिंग्स अपने लिए स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपकी नेगेटिव ब्लॉकेजेस जो है आपकी बॉडी की, वो रिलीज़ होंगी। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले वीक में आपके लिए क्या है। आने वाले वीक में मैं देख रही हूँ कि स्टार्ट ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, आप कामर टाइम्स के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, हीलिंग्स ले रहे हैं, अपनी जो एनर्जी को जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, केओटिक टाइम से कामर टाइम्स के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं और मेंटल पीस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे को। शायद आप या तो किसी को हीलिंग्स दे रहे हैं या आप हीलिंग्स ले रहे हैं, उससे आपको मेंटल पीस आ रहा है, एंजाइटी आपकी रिलैक्स हो रही है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मिड ऑफ द वीक में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो एक शॉकिंग सिचुएशन है। वेडनेसडे, थर्सडे को कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जो शायद डिस्ट्रक्टिव हो सकती है या शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, या बहुत बड़े चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूज़ जो शॉकिंग है ये आपके लिए बुरी हो। मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये न्यूज़ आपके लिए इनफैक्ट अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम उसके साथ ही आगे के वीक में देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड। तो ये मुझे बता रहा है कि ये जो भी शॉकिंग न्यूज़ है आपके घर को लेके, होम एरिया में या फिर आपके वर्क एरिया में या रिलेशनशिप एरिया में, ये आपकी लाइफ में इवेंचुअली स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ब्लेसिंग लेके आएगी। ठीक है, आपकी हेल्थ या किसी और पर्सन की हेल्थ रिजुविनेट हो जाएगी। तो
ये टाइम फ्रेम जो है आपके लिए, ये टाइम फ्रेम आपके लिए है, आपकी कमिटमेंट्स का टेस्टिंग का टाइम फ्रेम चल रहा है। चाहे वो कमिटमेंट्स आपकी मैरिड लाइफ में है, पार्टनर्स के साथ है, वर्क रिलेशन में है, या स्पिरिचुअल अपग्रेड चल रहा है, किसी इस टाइप की एनर्जी में आपके लिए देख रही हूँ। अगर लव रिलेशनशिप बेस्ड इसको देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आप फ्रीडम बहुत ज़्यादा सीख करते हैं, या तो आप फ्रीडम सीख करते हैं इस रिलेशनशिप में और हार्ट ब्रोकन रहते हैं, क्योंकि अगर सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन पार्टनर के साथ है उनके साथ किसी टाइप का एज डिफरेंस है, या तो वो आपसे ज़्यादा यंग हैं या आप उनसे ज़्यादा यंग हैं। कुछ एज का डिफरेंस यहाँ पर मैं देखती हूँ। और मैनिफेस्टेशन के लिए जो आपके पार्टनर हैं वो एक कमिटमेंट नहीं देते। मिड ऑफ द वीक में आपकी किसी तरीके की बहुत बड़ी लड़ाई या आर्ग्यूमेंटेशन होने वाली है, जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइनल सेटलमेंट और कमिटमेंट आपकी लाइफ में आएगी इस रिलेशनशिप में। ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि जिन पार्टनर के साथ है उनके साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, शायद माइंडसेट में इतना ज़्यादा मिल नहीं पाता है उनके साथ, या कोई इमेच्योरिटी है या आप में या उनमें। तो आप जो सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं उसको लेकर मिड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लगता है कोई आर्ग्यूमेंटेशन या कुछ ऐसा होगा, जिसके बाद आपकी जो रिलेशनशिप में रिजुविनेशन होगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी आने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं एक नई जॉब, करियर, प्रोस्पेक्ट को अपने लिए मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फियर है उनकी थर्ड आई चक्रा में, हार्ट चक्रा में, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो वो पहले मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। उस चीज़ को लेकर वो सोचते हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। आपकी लाइफ में टाइम आ गया है कुछ नया करने का। ये कोई एब्सोल्युटली नया करियर हो सकता है या फिर कोई प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है ये रेजिडेंशियल मूव है, ये ट्रैवल है, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री है जो आपके लिए प्लान हुआ जा रहा है। लेकिन ये स्लो मूविंग एनर्जी है, तो इस स्लो मूविंग एनर्जी में आपको शायद इस टाइम पर समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे लिए एक्चुअली होगा या नहीं। ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। अगर मूव करना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं किसी सिचुएशन में, तो भी मैं एक रेजिडेंशियल मूव देख रही हूँ। एक बहुत बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ का आप इस टाइम पर लेने वाले हैं, किसी मेजर शिफ्ट को लेके जो आपकी लाइफ में फ्रीडम लेके आएगी। वर्क रिलेटेड हो गया है, लव रिलेशनशिप रिलेटेड हो गया है, हेल्थ भी मैं बता रही हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और वर्क कर रहे हैं अपनी एनर्जीज पे या किसी और को हील कर रहे थे इन द प्रोसेस, मिड ऑफ द वीक में आपकी बॉडी में एक बहुत बड़ी इमोशनल रिलीज़ वो मुझे बता रहे हैं होने वाला है। उस इमोशनल रिलीज़ के बाद आपका एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी और ऊपर बढ़ जाएगा, एक ओहदा बढ़ जाएगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में आएगी। ठीक है। और हेल्थ के रिगार्डिंग भी अगर किसी की देख रहे हैं तो मुझे लगता है उनको ब्लेसिंग आएगी, डिसीज लव वन से ब्लेसिंग आएगी, एंसेस्टर्स से ब्लेसिंग आएगी डेफिनेटली। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। मुझे लग ही रहा था किसी तरीके का चेंज है। ये जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ये कैप्रिकॉन, काफ़ी हद तक कैप्रिकॉन, एरीज, वर्गो, टॉरस या लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। हो सकता है आपसे एज डिफरेंस हो किसी टाइप का, लव या मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर दिस न्यू पर्सन इज ब्रिंगिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड। तो प्लेजरेबल टाइम आपका होने वाला है अपने क्लोज फ्रेंड के साथ। कोई मिडिल पर्सन इन्वॉल्व है इस अपॉर्चुनिटी को आपके लिए मैनिफेस्ट करने के लिए। कुछ फॉलो योर ड्रीम्स, डेफिनेटली ये टाइम फ्रेम वही है कि आप बिलीव करो जो भी आप नया करना चाहते हो, चाहे कोई भी करियर है, कोई पैशन है, तो आपके लिए वो मैनिफेस्ट होने का टाइम है। नेचर से थोड़ा कनेक्ट हो जाइए, अर्थिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, बाहर जाइए, वॉक्स कीजिए, अपने हार्ट चक्र को, फ्रीडम हीलिंग आपने लेनी है, आपने मून हीलिंग लेनी है, हार्ट चक्र हीलिंग और थर्ड आई चक्र हीलिंग लेनी है। तो आप पूरे हफ्ते आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आएगी। अगर वैष्णो देवी माता रानी को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी जो विश है लिख दीजिए, या फिर अगर विश नहीं लिखना चाहते तो जय माता दी भी लिख दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर ट्रैवल कर रही होंगी जिस टाइम आप ये रीडिंग देखेंगे। मैं आपके नाम से माता रानी को ज़रूर बोलूँगी आपकी विश पूरी हो जाए। मेरे टॉरियन फ्रेंड्स को बहुत बहुत बेस्ट विशेस देती हूँ, आगे बढ़ती हूँ।
हमारे जेमिनी फ्रेंड्स की एनर्जी देखते हैं आने वाले वीक में क्या हो रही है। अभी तक मैं टॉरियन और एरीज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और जैसी एनर्जी सेंस कर रही हूँ। देखते हैं हमारे जेमिनी फ्रेंड्स की आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन क्या है। हमारे जेमिनी फ्रेंड्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये वीक मुझे सभी के लिए लग रहा है कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का वीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी टाइप के फियर्स हैं, फ्रीडम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइफ में ट्रैवल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ जॉब चेंज, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल हीलर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स बनना चाहते हैं। तो ऐसी कोई ऊर्जा है या तो आपका कोई नई अपॉर्चुनिटी आ गई है ऑलरेडी ये मैनिफेस्ट करने की। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइकिक बनना चाहते हैं। आपने ये डिसाइड किया है कि आप जो पुराना काम करते थे वो सारा काम धंधा, वो सब कुछ बिजनेस, करियर, पर्सपेक्टिव छोड़ के आप कुछ नया अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं। आप एक स्पिरिचुअल हीलर या टीचर बनना चाहते हैं। आने वाले वीक में आप किसी टाइप की एजुकेशन हो सकता है उसमें परस्यू करेंगे। टीचिंग एंड लर्निंग का टाइम फ्रेम है डेफिनेटली आपके लिए, मेरे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल हीलर या टीचर या स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट कहीं पर आप ज्वाइन करेंगे, कुछ तरीके की आप कोचिंग लेंगे। हो सकता है आप टीचर भी हों, तो ये आपके लिए टीचिंग और हीलिंग का एक टाइम फ्रेम है। आप खुद भी सीख रहे हैं और औरों को भी सिखा रहे हैं, ऐसा टाइम फ्रेम है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ी चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं वो आपने रिलीज़ करनी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी थर्ड आई चक्रा की ब्लॉकेजेस आपने रिलीज़ करनी है। आपने हीलिंग्स लेनी है थर्ड आई चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे आपने हीलिंग्स लेनी है और आपने फ्रीडम की हीलिंग लेनी है। इन हीलिंग से आपकी बॉडी से एक मेजर रिलीज होने वाला है। मंडे और ट्यूसडे में जो मैं एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ, बहुत मेजर रिलीज़ की एनर्जी है आपके हार्ट चक्रा की, आपके थर्ड आई चक्रा की। आपके इस रिलीज़ में आप टीयर्स भी शेड करने वाले हैं, कुछ लोग आप रोने वाले हैं, कुछ लोग आप फाइट करने वाले हैं। एंगर की एनर्जी, आउटबर्स्ट की एनर्जी, ये आप बहुत मेजर रिलीज़ आपकी बॉडी से होने वाला है, जो कि आपकी लाइफ में एक नया स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लेवल, एक नई अंडरस्टैंडिंग अवेकनिंग लेके आएगा आपके लिए। और फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के टूवर्ड्स मैं बहुत ही हाई इंट्यूटिव एनर्जीज, किसी बड़े बुजुर्ग की ब्लेसिंग्स, डिसीज लव वंस की ब्लेसिंग्स, साइकिक लोगों की ब्लेसिंग्स आपके लिए, इंट्यूटिव गाइडेंस मैसेजेस, कुछ थर्ड आई चक्रा में ओपनिंग, इंट्यूशंस, गाइडेंस आना, वो सब आपके लिए देख रही हूँ। आपका एक हीलर टीचर बन जाना, आपका अपग्रेड हो जाना आपके लिए देख रही हूँ। तो वेडनेसडे तक, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे तक की एनर्जीज थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव हैं। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपने किसी चाइल्ड को लूज़ कर दिया है, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि इस वीक में आपको ऐसा लगता है कि आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आपके सब कॉन्शियस माइंड के फियर्स थे। तो उस चीज़ को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि या तो किसी के पीरियड्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है मिड ऑफ द वीक के, आप काफ़ी सैड हैं, बट आपको ब्लेसिंग आने वाली है। एक पर्सन है आपके अराउंड जो कि हीलर हो सकते हैं, या फिर आप सीक्रेटिवली किसी स्पिरिचुअल पर्सन या फिर किसी डॉक्टर, किसी को कंसल्ट करेंगे, जहां से आपको फाइनली गाइडेंस आएगी इस एरिया में कि आप चाइल्ड बर्थ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके सबकॉन्शियस फियर्स हैं चाइल्ड बर्थ को लेके, तो वो सबकॉन्शियस फियर्स आपको निकालने हैं। कहीं कहीं पर ये सिचुएशन जो है वो एब्सोल्युटली अपने बच्चे को लेकर किसी टाइप के फियर्स की है, किसी टाइप का लॉस अपने बच्चे की लाइफ में, या तो आप अपने लिए किसी टाइप की कमिटमेंट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चे की मैरिज, सेटलमेंट, कमिटमेंट को लेके किसी तरीके का आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर रहता है, वो भी मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर इसको लव रिलेशनशिप में सीख कर रहे हैं तो हो सकता है आपका किसी टाइप का सीक्रेटिव रिलेशनशिप था, उसमें डिसीजन नहीं था, उसमें कमिटमेंट नहीं थी। तो मुझे लगता है स्टार्ट ऑफ द वीक में किसी टाइप की लड़ाई, किसी टाइप का
रोना धोना हो रहा है, जिसके बाद आपके सीक्रेटिव रिलेशनशिप में कमिटमेंट भी आएगी और आपको इंट्यूटिव गाइडेंस आएगी कि इसको मैनिफेस्ट कैसे आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। काफ़ी चेंज ट्रांजिशन का टाइम फ्रेम है कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कि ये डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम है एब्सोल्युटली। अगर कोई पर्सन आपके अराउंड थे जो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे मेजरली अपनी मेंटल हेल्थ में, तो हो सकता है किसी तरीके की उन पे ब्लेसिंग भी आ रही है, या किसी तरीके का अगर आप लॉस भी फील कर रहे हैं तो उनका सोल रिलीज़ हो रहा है। इस टाइप की एनर्जी भी मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। फ्रीडम उनकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो रही है और आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो रही है। वर्क रिलेटेड अगर इसे देख रहे हैं बहुत लोगों के लिए, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई साइकिक करियर या अपग्रेड या कोई टीचर टाइप का करियर आपके लिए है। दूसरे लोगों के लिए अगर ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते थे, हो सकता है आप चाहते थे बट आपके लिए वो मैनिफेस्ट नहीं हुई है, तो उसको लेके आप थोड़े परेशान हैं। लेकिन आप किसी हायर पोजीशन में कोई पर्सन है आपकी कंपनी में जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आप सीक्रेटिवली उनको अप्रोच कीजिए और ये ब्लेसिंग आपके टुवर्ड्स आएगी। आपका जो टाइम फ्रेम है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का है, डेस्टिनी का है। शिफ्ट आपकी लाइफ में हो रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पर कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एविडेंट ज़ोडिएक साइंस मुझे दिख रहे हैं वो वर्गो है, एरीज है, पाइसियन है और कैप्रिकॉर्न टॉरस हैं। वर्गो, एरीज, पाइसियन, कैप्रिकॉर्न, टॉरस लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाली है आने वाले वीक में मेरे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर डेफिनेटली आपको आने वाले हैं वेडनेसडे के बाद। न्यू जॉब और करियर, तो न्यू जॉब और करियर बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी की लाइन है, ये कार्ड रीडर्स, साइकिक, ओकल्ट्स वगैरह की है। और अगर आप न्यू करियर, न्यू जॉब अपने लिए करना चाहते थे अपनी ही लाइन में, तो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। सबकॉन्शियस फियर्स को आपको निकालना है और आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन में लोगों से बात करनी है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द एडमायर्स आपको आने वाले हैं। सीक्रेटिव रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप है उसमें आपको एडमायरर कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। पेशेंस की आपको गाइडेंस आई है। जो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है डेफिनेटली मैं आपको बता रही हूँ, कमिटमेंट्स और ब्लेसिंग्स, जो भी चीज़ें हिडन थी आपकी लाइफ में वो ओपन अप होंगी, वो आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली पेशेंस रखिए। और जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देखेंगे उस टाइम पर मैं माता रानी के दरबार में होंगी वैष्णो देवी में, तो इस रीडिंग में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी विश भी लिख सकते हैं। तो आपकी विश आपके नाम के साथ मैं माता रानी के वहाँ पर पढ़ दूँगी, बता दूँगी माता रानी को। और अगर अपनी विश नहीं लिखना चाहते तो भी सिर्फ जय माता दी लिख कर अपनी विश बता दीजिए यूनिवर्स को। तो मैं पूरे रास्ते जब वॉक कर रही होंगी माता रानी से रीड करूँगी, यहाँ पर सबके नाम से उनकी विशेस बताऊँगी, तो माता रानी आपको ज़रूर ब्लेस करें। ऑल द बेस्ट मेरे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। आगे चलते हैं, देखते हैं। वाओ, कैंसेरियन फ्रेंड्स की लाइफ में क्या एनर्जी है। मुझे लगता है मेरे कैंसेरियन फ्रेंड्स जो थे वो तो किसी मेजर चेंज को सीख कर रहे थे हम अपनी लाइफ में, और उनको किसी तरीके की गुड न्यूज़ ऑलरेडी आ गई है। ये गुड न्यूज़ आपकी किसी जॉब में रेस, पोजीशन रेस इस टाइप की भी हो सकती है, या फिर कोई भी चेंज आप देख रहे थे हेल्थ में या किसी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वो गुड न्यूज़ या वो टाइम आपकी लाइफ में चेंज का आ गया है, ऐसा मैं सेंस कर रही हूँ अपने कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। आगे देख लेते हैं एनर्जी वाइब्रेशंस, आने वाले वीक की एनर्जी वाइब्रेशंस डियर एंजल्स हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है। वाओ, बहुत ही हीलिंग का, विश फुलफिलमेंट का वीक है हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। तो डेफिनेटली आपके अंदर में जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको आप हील कर रहे हैं, अपनी ईगो सेल्फ से आप इमर्ज हो रहे हैं। और जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी थी, सफोकेटिंग, चोकिंग, जो भी लोग ऐसे थे जो आपको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, उन लोगों की ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हैं। आप अपने को हील कर रहे हैं। आप अपनी ही नेगेटिव ब्लॉकेजेस को, अपनी ही एडिक्शंस को, आपके अपने अंदर जो भी नेगेटिव सोच थी, जो पैटर्न्स थी जो आपको जकड़न में रखती थी, उससे निकल के आ रहे हैं आने वाले वीक में, ऐसा मुझे लग रहा है।
पिछले वीक में आपके ऊपर माता रानी की कृपा हुई है, डिवाइन गाइडेंस, एंजेलिक रेल्म से बहुत ज़्यादा गाइडेंस, हैप्पीनेस और पीस, हार्मनी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है। शेरा वाली माता की ब्लेसिंग आप पे आई है और उसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है। ऐसी एनर्जी मैं पिछले वीक में आपके लिए देख रही हूँ। लव, पीस, हार्मनी का माहौल हुआ है और आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ आपने सेंस करनी शुरू की है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है और इनर स्ट्रेंथ आप काफ़ी ज़्यादा अपने लिए फील कर रहे हैं। कोई सैजिटेरियस, लियो या एक्वेरियस, लिब्रन पर्सन लास्ट वीक में आपके लिए काफ़ी एविडेंट रहे। आने वाले वीक में जो ज़ोडिएक साइंस आपके लिए सबसे ज़्यादा एविडेंट देख रही हूँ वो है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन आपके लिए एविडेंट होने वाले हैं आने वाले वीक में। आने वाले वीक में आने वाले वीक की एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत हारमोनियस होने वाली है। आपके जो रिश्ते थे, सबसे पहले लव रिलेशनशिप में बताती हूँ अपने पार्टनर के साथ, वो रिश्ते आपके सुधरने वाले हैं। लव रिलेशनशिप में आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होने वाली है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। एक चैप्टर आपकी लाइफ का कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए, आने वाले वीक में आपने अपनी बॉडी से एक ऐसी ऊर्जा ख़त्म कर देनी है जो ऊर्जा आपकी अपनी ही एक जकड़न की है, कंट्रोल की है। वो ऊर्जा जब आपके शरीर से ख़त्म हो जाएगी तो आप फ्री हो जाएंगे। आपके सोलमेट रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट होंगे आपके पार्टनर्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप खूबसूरत होने वाले हैं। और डिवाइन रेल्म के साथ भी आपकी यूनियन होने वाली है आने वाले वीक में। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ लव देंगे, उसके बाद अपनी हीलिंग्स लेंगे। मंडे ट्यूसडे से मैं देख रही हूँ कि एक विश फुलफिलमेंट की न्यूज़ आपको आ जाएगी। मंडे ट्यूसडे को एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही होप, इंस्पिरेशन लेके आ रही है। और इसके साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी हीलिंग हो रही है, तो आप अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं एक नई एनर्जी के लिए। ठीक है, तो या तो कोई हीलर आपके आसपास है या आप खुद ही हीलिंग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में एनर्जीज की हीलिंग हो रही है। मिड ऑफ द वीक में मैं फिर से एक एनर्जी देख रही हूँ जो किसी टाइप के ऑब्सेशन की है, किसी टाइप की नेगेटिव थिंकिंग की है, किसी टाइप की जकड़न की है। या तो कोई पर्सन है आपके अराउंड जो आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपको उनका सुनना है, आपको कंट्रोल में रहना है उनके, या फिर ऐसा है कि ये आपकी अपनी एनर्जीज़ हैं जो आपके अंदर की डेविल जो होते हैं ना, ईगो होती है, जेलसी होती है, जब हम अपने लव से ऑपरेट नहीं करते हैं और नेगेटिव इमोशन से ऑपरेट करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मैं मिड ऑफ द वीक में देख रही हूँ। ये ऑब्सेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों के लिए ये एडिक्शन की एनर्जी भी हो सकती है कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं या मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या फिर आप फिज़िकल इंटीमेसी में ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी थर्ड पर्सन आउट ऑफ रिलेशनशिप में भी इंडल्ज कर रहे हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। टुवर्ड्स द वीकेंड, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, बहुत ही अबंडेंट टाइम फ्रेम आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप ऑब्सेस्ड थे, आपकी विश फुलफिलमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको टुवर्ड्स द वीकेंड क्लियर हो जाएगी और आपको ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ठीक है, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपकी हेल्थ को लेके हीलिंग आ रही है। सबसे पहले स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में अगर आप वर्क को सीख कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेशन, एक अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल बेनिफिट की आ रही है। आप में से कुछ लोग नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब में रेस हो रही है। अगर किसी टाइप का अप्रेजल रेस चाहते थे तो जो मैंने आपको ज़ोडिएक साइन बताए हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस पर्सन्स, लियो, सैजिटेरियस, आपके लिए एविडेंट हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में।
आपको चॉइसेस दी जाएंगी, हीलिंग की आपको चॉइसेस दी जाएंगी, अपग्रेड की। ज़िंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं, लगाम आपके हाथ में है। आपको अपनी सेंट्रल एनर्जी ऑब्सेशन की ख़त्म करनी है। लव के रिगार्ड में मुझे लगता है विश फुलफिलमेंट का टाइम है। किसी से लव करते थे तो मिड ऑफ द वीक में बहुत ही सेक्सुअल एक एनकाउंटर है उनके साथ, एक एंजॉयबल एनर्जी है आपके लिए। और बस यही बोलूँगी कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। बहुत ही सुंदर टाइम आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज डेफिनेटली। तो स्टार कार्ड के साथ अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपने लिए, तो चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड कंसेप्शन का टाइम फ्रेम है आपके लिए। और कुछ नया अपने लिए काम शुरू करना चाहते थे, कोई प्रोफेशन, कुछ ऐसा एंटरप्राइज, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। आप अपना बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, करियर कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। दिसंबर का मंथ आपके लिए आ गया। मुझे लगता है कि अपनी टोटल डिटॉक्सिफिकेशन जो आपकी टोटल होगी वो दिसंबर में हो जाएगी। जो भी ऑब्सेशंस आपके हैं, हो सकता है आपका ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है वर्क रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, जो अगर आप हीलिंग सीख कर रहे थे या फिर कुछ भी आप अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाइल्ड बर्थ या कोई न्यूज़ ऐसी वेट कर रहे थे, तो कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड भी शायद दिसंबर में आपके लिए हो जाए। इसको लेके आपको ऑब्सेस नहीं होना है बिल्कुल भी। लव की एनर्जी इस सिचुएशन में आपको देनी है, तो आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो दिसंबर में मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम ये बता रहे हैं। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, मुझे लगता है सेंट्रल एनर्जी है ये जो आपकी डेविल कार्ड के साथ आती है। ये डिससैटिस्फैक्शन की ऑफ लाइफ की एनर्जी आपके चक्रास में ब्लॉक्ड है। ये एक फियरफुल एनर्जी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होंगी, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी, सोलमेट रिलेशनशिप्स, लव मैनिफेस्ट नहीं होगा। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आप हीलिंग्स लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल से। डिससैटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ के लिए हीलिंग्स आपकी बहुत सारी हैं। आप मून एनर्जी से काम कीजिए। मून एनर्जी वाली हीलिंग्स आपको हेल्प करेंगी सारी नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिलीज करने के लिए। पास्ट लाइफ कर्मा की हीलिंग भी आपकी पास्ट लाइफ कॉर्ड्स करेंगी। फीलिंग लाइक जैसे वो जो विक्टिम फील करते हैं, तो उससे निकलने की हीलिंग आप लीजिए। आपके लिए बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम और आपकी एक विश फुलफिलमेंट का टाइम फ्रेम भी आ गया है। परसिवियर थ्रू करना है। आने वाले वीक में जो भी नई रूटीन्स फॉलो करनी शुरू की हैं, जो पास्ट वीक में गाइडेंस आई है, जो रूटीन फॉलो कर रहे हो, जो नया कुछ आपको आया है, परसिवियर करना है। अपनी मेहनत करते जाइए, चाहे वर्क एरिया में है, चाहे घर में है, चाहे अपनी हेल्थ पर है। रोज़मर्रा के काम कीजिए, रोज़मर्रा पे फोकस कीजिए, अपना करते रहिए अच्छा हेल्थ रिजाइम, अपना वर्क रिजाइम, अपनी मेहनत करते रहिए। 100% रिज़ल्ट आप देखिएगा दिसंबर में। आप कैसे देखते हैं खुद सरप्राइज रह जाएंगे। तो वर्क कीजिए अपने लिए, निराश मत हो जाइए। चाइल्ड बर्थ अगर करना चाहते हैं मैनिफेस्ट अपने लिए, वो भी होगा। कमिटमेंट रिलेशनशिप्स में आएगी। स्पिरिचुअल अपग्रेड होगा। लव पीस हार्मनी आएगी। बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट का टाइम फ्रेम है हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। हीलिंग हैप्पीनेस का टाइम फ्रेम है। बिल्कुल भी मत घबराइए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर अपने कैंसेरियन फ्रेंड्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगले वीक में जिस टाइम पर आप ये रीडिंग्स देख रहे होंगे, उस टाइम पर मैं वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर होंगी कटरा में। तो आप नीचे कमेंट डाउन बिलो अपना कमेंट लिखिए, माता रानी से आपकी क्या विश है। वो विश मैं आपके नाम से माता रानी को बोलूँगी और मैं ऐसी प्रार्थना करूँगी कि आपके लिए वो विश ज़रूर मैनिफेस्ट हो। अगर विश नहीं बोलना चाहते हैं तो भी जय माता दी बोल के कमेंट कीजिए नीचे, तो वो जय माता के नाम से आपकी विश मैनिफेस्ट हो। मैं माता रानी से ज़रूर आपके लिए मांगूंगी, मेरे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की क्या एनर्जी है, ऊर्जा है, वाइब्रेशंस हैं। देखते हैं आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए क्या है।
लियो फ्रेंड्स हमारी लाइफ में अपने आगे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एरियाज़ ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, या तो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, हेल्थ रिजुविनेट कर रहे हैं, या किसी टाइप का लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो लास्ट वीक में मैंने देखा कि हमारे लियो फ्रेंड्स मिक्स एनर्जी में है, किसी सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं, जैसे सो नहीं पाते हैं, कोई सिचुएशन हीलिंग या तो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को लेके थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है, जैसे अगर लव रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं अपने पार्टनर से ठीक से, जो बोलते हैं वो समझ नहीं पाते ठीक से। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा स्ट्रेस है कि भाई एंजाइटी स्ट्रेस रहता है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करूं, वो समझ नहीं आता है, ऐसी सिचुएशन है। लव रिलेशनशिप को अगर देख रहे हैं तो आने वाले हफ्ते में मैं आपको बता रही हूँ, आपने हीलिंग्स ली हैं पिछले वीक में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से कुछ एनर्जीज रिलीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी भी आई है अपने थर्ड आई चक्रा में। तो आने वाले वीक बहुत ही सुंदर वीक है आपके लिए। आप पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करने वाले हैं आने वाले वीक में। अगर लव सीक कर रहे थे और शादी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जिनसे प्यार करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए कमिटमेंट का, शादी का आ गया है। और आने वाले वीक में आपकी मैनिफेस्टेशन एक कमिटमेंट और शादी की हो जाएंगी उनके साथ। तो मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे ही आपकी किसी तरीके की प्रिपरेशन चल रही है, या उनसे बात करने की, या मिलने की, या मिलने जाने की, या फिर उनसे बात करने की कि मैं एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, लव और मैरिज का। और जब आप उनके साथ ऐसी कम्युनिकेशन करेंगे तो वो भी अपनी तरफ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस देंगे और बोलेंगे हाँ हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और वीकेंड के दौरान एक बहुत ही सुंदर म्यूचुअल लव रिलेशनशिप की कंपैशन इक्वल कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से लव मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में आ गया है। तो लव के रिगार्डिंग अगर इसको सीख कर रहे थे तो डेफिनेटली लव और मैरिज मैनिफेस्ट कीजिए, लव मैरिज मैनिफेस्ट कीजिए अपने लिए। यहाँ पर मैं जो ज़ोडिएक साइंस देख रही हूँ, लियो, सजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसियन, कैंसर, स्कॉर्पियन ज़ोडिएक साइंस की ऊर्जा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से आप हील हो रहे हैं, क्योटिक टाइम से आप बाहर आ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग, सेक्रल चक्रा हीलिंग हो रही है, हेल्थ रिजुविनेट आपकी हो रही है। ऑलरेडी मैरिड थे, पार्टनर के साथ थे और किसी तरीके की सप्रेशन फील करते थे या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पार्टनर के साथ, तो भी उसमें मैं देख रही हूँ हीलिंग हो रही है, बच्चों के साथ हीलिंग हो रही है, पार्टनर के साथ हीलिंग हो रही है। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर माता रानी की आने वाले वीक में आने वाली है। हेल्थ के रिगार्डिंग देख रहे थे तो सफ़र कर रहे थे मेंटल हेल्थ में, फिजिकल बॉडी हेल्थ में, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। ब्लेसिंग का टाइम फ्रेम है, हेल्थ आपकी रिजुविनेट होगी, आपके हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल में आपको ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अगर वर्क रिगार्डिंग इसको देख रहे थे और किसी टाइप की ऐसी अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहते थे अपने लिए जिसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस, मतलब या तो वर्क में शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट ऐसा लेना चाहते हैं जिसमें मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट या कंट्री है, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है या तो ट्रैवल भी कर रहे हैं या ट्रैवल अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी कंपनी में सीनियर्स हैं आपके अराउंड जिनसे आप कम्युनिकेट कीजिए। जो भी ज़ोडिएक साइंस मैंने बताए हैं ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी डिवाइन टाइमिंग में, ये आपके लिए कमिटमेंट आ जाएगी डेफिनेटली। किसी बहुत बड़ी कंपनी से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई जॉब या कोई फेवर आप सीख करना चाहते थे, उसके लिए स्ट्रेस थे, तो वो आपके लिए फेवर सीख हो जाएगा। अगर अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर परेशान थे या चाहते थे कि ट्रैवल हो जाए, दूसरी कंट्री में जाके मेरा बच्चा पढ़े, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट करने का टाइम आ गया है। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम, चाइल्ड बर्थ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमारे लियो फ्रेंड्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और चीज़ जो मुझे इंट्यूटिव मैसेज आ रहा था वो, हाँ, स्पिरिचुअलिटी का। डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं और स्पिरिचुअल लाइन को परस्यू करना चाहते हैं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी हीलर या किसी पर्सन की ब्लेसिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में,
मुझे लगता है आप पढ़ रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइन में। तो बहुत बहुत सुंदर वीक है हमारी स्पिरिचुअल लोगों के लिए, अपग्रेड का, मूवमेंट का, एजुकेट करने का और प्रोग्रेस करने का। बटरफ्लाई अ चेंज फॉर बेटर। सो डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन की आ रही है जो बेटर चेंज है आपके लिए। बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग का टाइम है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो ये जो भी अपॉर्चुनिटी चेंज की आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, इसमें आप एंजेलिक रेल्म की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपके लिए किसी टाइप की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की भी हो सकती है। डैगर, फियर्स, वरीज, टेंस सिचुएशन अगर आपके माइंड में लास्ट वीक में थी तो उससे आप बाहर निकल के आएंगे। इसको मैं लास्ट वीक की एनर्जी ही लूँगी और आने वाले वीक में मैं आपको बता रही हूँ चेंज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है और ये चेंज आपके ऊपर माता रानी की कृपा है। और देख लेते हैं मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम है। डेफिनेटली बहुत बहुत सुंदर टाइम फ्रेम, करियर पर्सपेक्टिव में, बिजनेस, प्रोफेशन में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, जो भी चाहते थे वो मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम आ गया है। और अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मैसेज मेरा सुन रहे हैं, तो जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देखेंगे मैं वैष्णो देवी में माता रानी के पास उस टाइम पर होंगी, वहाँ पर दर्शन के लिए जा रही हूँ अगले हफ्ते में। तो अपनी विश को नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके नाम से आपकी विश को मैं बोलूँगी वहाँ माता रानी के पास और प्रार्थना करूँगी आपके लिए कि आपकी विश ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाए। अगर विश नहीं भी लिखना चाहते उसको अपने मन में बोल के जय माता की लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। पूरा रास्ता जब मैं चल के जाऊँगी माता रानी के पास, मैं सभी अपने दोस्तों की विशेस को पढ़ती जाऊँगी, माता रानी से ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। माता रानी की मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, तो मैं आपके लिए भी चाहती हूँ। बहुत सुंदर मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम आ गया। पार्टनरशिप्स आपको मिलेंगी लाइफ में। अगर ऐसे लोग नहीं थे जो आपकी तरफ इक्वल पार्टनरशिप्स नहीं करते थे, गिव एंड टेक नहीं थे, तो वो आपकी लाइफ में अब ऐसा टाइम कमिटमेंट्स का आएगा जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके डिसीज लव वन से, आपके एंसेस्टर्स से और माता रानी से आपको आ रही है मेरे लियो फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू। एंजॉय कीजिए आने वाले हफ्ते को। चलिए, बहुत ही सुंदर वीक था हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए। आगे देखते हैं हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसा वीक होने वाला है। देखते हैं हमारे वर्गो फ्रेंड्स की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन आने वाले वीक में क्या होने वाली है। तो हमारे वर्गो फ्रेंड्स काफ़ी पेशेंस रख रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं। कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, कोई चैलेंजेस, कोई कॉम्पिटिशन्स उनके अराउंड है माइंड बॉडी सोल में। कोई ईगोइस्टिक सिचुएशन है, कोई विन विन सिचुएशन है। कुछ लोग हैं उनके आसपास शायद ईगो से ऑपरेट करते हों, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर स्ट्रेस्ड हैं। लास्ट वीक में हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस थे। आने वाले वीक की एनर्जीज देख लेते हैं हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली है। वाओ, अमेजिंग, क्या ही कहना, क्या ही कहना, क्या ही कहना। वर्गो फ्रेंड्स की तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी टाइप की कोई हीलिंग ली, मेडिटेशन की या कुछ ट्रैवल भी किए हैं, आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस को या जा रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है ना, ये आपका पर्सपेक्टिव चेंज की ही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, अबंडेंस की है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी हेल्थ में आ रही है। और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ अपग्रेड मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो हो सकता है लास्ट वीक में आप ट्रैवल किए हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर हो सकता है आपने ट्रैवल किया है, या फिर डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट किया है या ट्रैवल किया है और वहाँ से आपको किसी तरीके की गाइडेंस आई है लास्ट वीक में। और ये गाइडेंस आपकी लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी लेके आएगी। एक तो हेल्थ को लेकर स्टेबिलिटी लेके आएगी, दूसरा आपकी लाइफ में किसी तरीके का फाइनेंशियल अपग्रेड भी होने का टाइम फ्रेम है। ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स में भी आने वाली है। कुछ लोगों ने तो हाँ, ट्रैवल में देख रही हूँ, कम्युनिकेशंस काफ़ी ज़्यादा, ईमेल एक्सचेंजेस, कम्युनिकेशंस, फ़ोन कॉल्स, ट्रैवल, ऐसा कुछ हुआ है आपका पिछले हफ्ते में।
अब मैं बताती हूँ, आने वाला हफ्ता आपके लिए इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि कहने की क्या बात है, यही मतलब बोल भी नहीं सकती। इंट्यूशंस को आप अपनी सुनिए, इंट्यूटिव गाइडेंस मैसेजेस भी कोई मिल रहे हैं तो वो डिवाइन सेंट है, तो उनको ज़रूर आप उन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आने वाले हफ्ते में आपके ऊपर माता रानी की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। धरती माता की, वैष्णो देवी माता की, दुर्गा देवी वैष्णवी की, और आपके अपने पेरेंट्स की, आपके एंसेस्टर्स की, आपकी अपनी मदर की या आपकी वाइफ को लेके किसी टाइप की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, ये मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर को लेकर हो सकती है। मंडे ट्यूसडे को 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी बहुत ही अबंडेंट फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, फैमिली में इंटरैक्ट कर रहे हैं। कोई रीज़न भी हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, बच्चा पैदा हो रहा है, शादियां फिक्स हो रही हैं, अपग्रेड हो रहा है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आई है जिसकी वजह से आप हैप्पी फैमिली टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ बहुत ही स्टेबल सिक्योर हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों को हेरिडिटी मनी जैसे मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन है। ओवरऑल मैं बता सकती हूँ 10 ऑफ पेंटाकल्स कार्ड के साथ कि आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत अबंडेंस की है, अंदर से हर तरीके से अबंडेंट फील कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप्स में है, चाहे अपने मटेरियलिज्म में है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैप्पी ऊर्जा है। मिड ऑफ द वीक में सन कार्ड यहाँ आ रहा है, नेम फेम रिकग्निशन का टाइम फ्रेम है मिड ऑफ द वीक में। ऑल आइज ऑन यू, अपग्रेड आपका हो रहा है, आपकी लाइफ में अफेक्शन, अटेंशन, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हील हो रहा है, पर्सनल पावर का टाइम फ्रेम है। कोई गुड न्यूज़ आपके बच्चों के रिगार्डिंग भी हो सकती है, या किसी तरीके की सिचुएशन जहां पर आप चाहते थे कि मेरा नेम फेम रिकग्निशन मुझे आए, तो वो सिचुएशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी फिर बता रही है बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, घर को भी टोटली एंजॉय कर रहे हैं और अपने काम को भी एक बैलेंस ला रहे हैं होम लाइफ और वर्क लाइफ में, और लग्जरी एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फ लव दे रहे हैं, और लोगों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ब्यूटीफुल एनर्जी सेंस करें। यहाँ पे बच्चे, फैमिली, अबंडेंस, हैप्पीनेस की एनर्जी है। अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने का ये वीक है आपके लिए। अपग्रेड चाहते थे स्पिरिचुअलिटी में तो डेफिनेटली लाइमलाइट में आ रहे हैं। जो भी करते थे, हीलिंग्स लेते थे, अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करते थे, स्पिरिचुअल अपग्रेड आपकी हो गई है। सो ये टाइम फ्रेम आपके लिए जो है आया है लाइफ में, वो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी का और कुछ नए आइडियाज़ को सीख करने का, ग्रो करने का है। बहुत लोगों के लिए फिर से सोच रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि माता रानी की ब्लेसिंग से कुछ बच्चों की लाइफ में बहुत सुंदर होने वाला है, या चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ 2 बच्चे भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आने वाली है। वर्क एरिया में अपग्रेड हो रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, या तो नए काम की, नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, अपना काम करना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं, या फिर किसी वर्क एरिया में कोई गुड न्यूज़, कोई अपग्रेड आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है आने वाले वीक में। बहुत ही सुंदर एनर्जीज उसको लेकर भी। तो चाहे मैं पर्सनल लाइफ में कह दूँ, स्पिरिचुअलिटी में कह दूँ, लव लाइफ में, अगर लव लाइफ के लिए सीख कर रहे थे तो हो सकता है आप ट्रैवल किए हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, और लव मैनिफेस्ट करने का ये टाइम फ्रेम आ गया है। शादी, लव मैनिफेस्टेशन का एब्सोल्यूट टाइम फ्रेम है। आपका नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में आप आ रहे हैं, और डेफिनेटली कई लोग अगर दूर थे अपने पार्टनर से तो ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, बहुत सुंदर टाइम फ्रेम है। आप अपनी मैरिजेस, सेटलमेंट, कमिटमेंट भी देख रहे हैं। आगे और देखते हैं। यू आर हाईली थॉट ऑफ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो मिड ऑफ द वीक में मुझे लग रही है सन कार्ड के साथ, कि ऑल आइज ऑन यू। बहुत लोग आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, शायद आपको ये रियलाइज़ नहीं होता है, तो आपकी तरफ नेम फेम रिकग्निशन और अटेंशन आएगी। मंथ ऑफ अगस्त आपके लिए यहाँ पर एविडेंट किया जा रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपको टेंस कर रही थी अगस्त में, तो उसका समाधान होने वाला है इस वीक में, मुझे ऐसा लगता है। या फिर अगर
कुछ चाइल्ड बर्थ को मैनिफेस्ट करना चाहते थे या कोई अपग्रेड अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते थे या कोई बिजनेस कुछ सीड अगर बो रहे हैं, इस वीक में नया आइडिया आया है तो 2022 अगस्त में भी हो सकता है वो आइडिया आपके लिए मैनिफेस्ट हो, जो नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी, गोल्स। अगर ऐसी कोई भी फीलिंग्स थी तो इट इज़ बिहाइंड यू। लास्ट वीक में हीलिंग से आपने वो सब कुछ अपनी लाइफ से हटा दिया है, या फिर हो सकता है अगस्त के मंथ में कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से आपको ऐसे लगा कि यू लैक समथिंग इन योर लाइफ, या तो लव को लैक कर रहे थे या मनी को या गोल्स को। वो सारी लैक की जो भी एनर्जी है वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएगी। आने वाला वीक आपके लिए बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आने वाला है, आपकी तरफ बहुत बड़ी हीलिंग्स और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको सरेंडर करना है डिवाइन को। लास्ट वीक से ही वो एनर्जी है, जो भी चीज़ें आप लैक फील करते हैं अपनी लाइफ में, वो लैक की हमारी एक हीलिंग बनी हुई है जिसमें है सरेंडर, स्कैरसिटी माइंडसेट और ब्रिंग अबंडेंस इनटू योर लाइफ। पूरे वीक आप वो सरेंडर स्कैरसिटी वाली हीलिंग लीजिए, सरेंडर कर दीजिए जो भी चीज़ों का लैक फील करते हैं, चाहे चाइल्ड बर्थ का है, चाहे पर्सनल पावर का लैक फील करते हैं, चाहे ये फील करते हैं कि मेरी हेल्थ में लैक है या लव अंडरस्टैंडिंग कमिटमेंट्स में लैक है, वो सब सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। जैसे ही आप अपनी विश बना के सरेंडर करेंगे डिवाइन को, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आप लैक फील करते हैं, चाहे वो गोल्स आपकी लाइफ के हैं या मनी या लव है, या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाएंगे आने वाले वीक से। कर्मिक कंप्लीशन का टाइम फ्रेम है। ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का होता है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनके आपको अब बेनिफिट्स आएंगे। कर्मा जो होता है हमारे को रिवॉर्ड्स भी देता है, पनिशमेंट्स भी देता है। कुछ गलत किया है तो उसकी माफ़ी मांगिए, सरेंडर कीजिए भगवान को टोटली। फॉरगिवनेस औरों से भी मांगनी है तो मांगिए, और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो कर्मिक कंप्लीशन में ये बहुत, मुझे तो लगता है ये अबंडेंस का टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में आ रहा है। और जिस टाइम पर मेरे वर्गो फ्रेंड्स ये रीडिंग्स देख रहे होंगे उस टाइम पर मैं माता रानी को विजिट करूंगी, वैष्णो देवी माता रानी के पास जा रही हूँ इस हफ्ते में। तो जो भी आपकी विश है आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं आपकी विश को बोलूँगी, माता रानी से प्रार्थना करूँगी आपकी विश फुलफिल हो। आपकी लाइफ में बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम स्टार्ट होने वाला है। एक न्यू लाइफ साइकिल आपकी लाइफ की स्टार्ट हो रही है जिसमें स्कैरसिटी सारी खत्म हो जाएगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग का टाइम फ्रेम, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स में आपकी लाइफ में आने वाली है आने वाले वीक में। और अगर अपनी विश नहीं लिखना चाहते तो भी जय माता की लिख दीजिए। जय माता के नाम से आपके नाम को लेकर मैं प्रार्थना करूंगी भगवान से कि जो भी आपकी विश है वो फुलफिल हो जाए, तो माता रानी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगी। तो ज़ोडिएक साइंस जो आपके लिए एविडेंट होने वाले हैं आने वाले वीक में, कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो, लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक साइंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एविडेंट होने वाले हैं आने वाले वीक में। मेरे वर्गो फ्रेंड्स के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। बहुत ही सुंदर वीक आपके लिए, बहुत अबंडेंट वीक। अपने आप को एंजॉय कीजिए। माता रानी की ब्लेसिंग्स आप पे ऑलरेडी है, बहुत सारी देवियों की ब्लेसिंग्स आपसे कनेक्ट हो रही है, तो एंजॉय कीजिए अपने आप को। वाओ। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे लिब्रा साइंस के फ्रेंड्स की ओर और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे लिब्रा साइन के फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है, क्या एनर्जी वाइब्रेशंस हैं उनके अपने लिए। एक साइकिल लाइफ में कंप्लीट हो रही है और इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। डेथ का सिनेरियो है, वही मुझे लग रहा था। एक साइकिल एब्सोल्युटली कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में। लास्ट वीक में ही आपको किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आई है और ये इन्फॉर्मेशन एक आपकी विश फुलफिलमेंट थी, या तो किसी की हेल्थ को लेकर आपकी लाइफ में कोई विश थी तो वो विश फुलफिल हुई है, या फिर आपकी एक बहुत ही ज़्यादा कोई पैशन को लाइफ में करने की बहुत इच्छा थी कि मैं ये बनूं, ऐसा मेरे साथ हो, वो इच्छा आपकी पूरी हो गई है लास्ट वीक में ही। या तो किसी आप कोई हीलिंग का टाइम था लास्ट वीक में, या तो आप माता दर्शन को गए होंगे, या आपने किसी टाइप का बहुत ही अपग्रेड सेंस किया है, अपनी फिज़िकल बॉडी में स्ट्रेंथ फील की है, इमोशनल बॉडीज़ में, पैशंस में आपने काफ़ी ज़्यादा
अपग्रेड ऐसा सेंस किया है। कुछ लोगों के लिए एक नए जॉब, एक नए करियर, प्रोफेशन की अपॉर्चुनिटी लास्ट वीक में आई है। एक मिडिल पर्सन के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हुई है। आने वाला हफ्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो हम स्टार कार्ड के साथ देखते हैं, लास्ट वीक की ऊर्जा या ये आपके माइंड पे होगी। आप एक सुपरस्टार की तरह न्यू इमर्ज हो रहे हैं। कुछ ब्लॉकेजेस जो आपके चक्रा में थी, कुछ ऐसे इमोशंस जो आपने अपनी लाइफ में होल्ड किए हुए थे, उसको आप रिलीज़ कर चुके हैं। लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ आपको या तो लास्ट वीक में आई है या लास्ट वीक में आपने अपनी इंट्यूशन को सुना है और लीडरशिप का रोल आपकी लाइफ में अब आ गया है और आप काफ़ी केपेबल भी हैं इसको निभाने के लिए। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स में ये टाइम आपकी लाइफ में हीलिंग का, इंस्पिरेशन का, हैप्पीनेस का, मैनिफेस्टेशन का, विश फुलफिलमेंट का चल रहा है ऑलरेडी। आपका जो अपना एनर्जी है वो बहुत करिश्मेटिक है, बहुत सारे कामों को एक साथ में हैंडल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं और बैलेंस आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल अपग्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आनी शुरू हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देख रही हूँ आपके फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ में। ठीक है, आने वाला हफ्ता एक बहुत ही खूबसूरत हफ्ता हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए होने वाला है। आने वाले हफ्ते में आपका बैलेंस आने वाला है अपनी बॉडी में। यिन एंड यांग का बैलेंस, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बन रहे हैं। जो भी लोग आपके आसपास हैं, अब उन लोगों के साथ आपका हैप्पी, जॉयस, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है। एक बहुत बड़ा आपकी लाइफ का जो चैप्टर था, जो पास्ट लाइफ कर्मा से पास्ट लाइफ ऑफ कर्मा ऑफ दिस लाइफ, एक कर्मिक साइकिल का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी लाइफ में हार्मनी, लव, पीस, कोऑपरेशन और चॉइसेस भी आपके पास आ रही हैं। जो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट अपने लिए करना चाहते थे, वो अब मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम आ गया है। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग एब्सोल्युटली एक नया लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए है। अगर आप एक तरीके का लव रिलेशनशिप अपने सिंगल थे, लव मैरिज काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करना चाहते थे और अपनी ऑप्शंस को जगल कर रहे थे, 2-3 लोगों को देख रहे थे। यहाँ पर मैं एक लियो साइन एनर्जी, एक्वेरियस साइन एनर्जी, सैजिटेरियस और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। इन लोगों की तरफ से आपको अगर किसी तरीके का शादी का प्रपोजल आया है तो ये आपकी लाइफ में एक टाइम फ्रेज आ गया है जो इन लोगों के साथ आप लव भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वर्क सिनेरियो में डेफिनेटली आपको एक नई ऑप्शन आई है। या तो आपने डिसाइड किया है कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर, टीचर या कार्ड रीडर या कुछ ऐसी लाइन पकड़ेंगे जो आपने पहले नहीं किया है। एक हीलिंग की लाइन, कोई नर्सेस भी हो सकती हैं, कुछ कोई क्रिएटिव एक्टिविटी की लाइन जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट थे, कुछ ऐसी लाइन भी आप कर सकते हैं अपने लिए। तो स्टार्ट ऑफ द वीक से ही लाइमलाइट आप पे शाइन कर रही है। बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिकग्निशन, अफेक्शन, अटेंशन, अप्रिसिएशन आपकी तरफ आ रही है। सन कार्ड के साथ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। मंडे, ट्यूसडे को कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं आपके लिए, आपके बच्चों की तरफ से। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो आपके चक्रास में स्टेबिलिटी और बैलेंस आ गया है। सेक्रल चक्र की हीलिंग हो चुकी है। चाइल्ड बर्थ आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ। लव लाइफ के लिए आंसर सीख कर रहे थे तो आपका आंसर यस है। मैरिज के लिए यस है। हेल्थ के लिए यस है। न्यू जॉब आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ों में आपका आंसर यस है। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी की ऊर्जा है मंडे, ट्यूसडे को। मिड ऑफ द वीक वेडनेसडे, थर्सडे को काफ़ी सारे काम मैनेज कर रहे हैं। इधर से उधर ट्रैवल भी कर रहे हैं शायद, या ट्रैवल की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है किसी टाइप की ऐसी वर्क अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है जिसमें आपको 2 जगहों पे या तो पैसे भी शटल करने हैं या फिर आपको 2 घरों में शटल करना है। कुछ मूवमेंट है इस टाइप की, या 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करनी है। मिड ऑफ द वीक में आप अपना घर का काम और ऑफिस का काम दोनों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इसको बैलेंस आउट कर रहे हैं। अडेप्टेशन की एनर्जी अब अपनी आपकी बॉडी में आ गई है। पहले जो भी रिजिडिटी की एनर्जीज थी वो आपने रिलीज़ कर दी है।
एंड ऑफ द वीक में डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड मुझे किसी बहुत ही मेजर रिलीज़ के बारे में बताता है। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि आपने रिलीज़ कर दी है अपनी ईगो और आप ऑपरेट करने वाले हैं लव से। ऐसी जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में थी, या तो ईगोइस्टिक लोग थे आपकी लाइफ में, कंट्रोलिंग लोग थे, उनकी डेथ होने वाली है। वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने वाले हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशंस जो आपको रोकती थी आपकी पावर में आने के लिए, आपके करिश्मा में आने के लिए, आपको ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ दुनिया को दिखाने के लिए, वो लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से रिश्ता, नाता, कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगा जो आपकी पास्ट कनेक्शन से बिल्कुल अलग है, हटके हैं। डेथ की एनर्जी के साथ यहाँ पर किसी टाइप की न्यूज़, कोई एंडिंग की डेफिनेटली है। वर्क एरिया में भी मुझे लग रहा है कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हैं, पुराना एंड कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी थी इसमें बहुत ज़्यादा जगल करते थे, दो दो टास्क को मैनेज करते थे, तो चॉइस बना रहे हैं कि कौन सा टास्क आपको करना है, कौन सा वर्क आपके लिए ठीक है। वर्क एरिया में कोई ऑप्शंस आ रही हैं आपको, शायद ट्रैवल रिलेटेड ऑप्शंस आ रही हैं, मूवमेंट की, इस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ। मेजर रिलीज, स्पिरिचुअल पर्सन है तो मेजर रिलीज सेक्रल चक्रा से हो रहा है, जिसकी वजह से लव, पीस, हार्मनी, रिलेशनशिप बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है। हैमॉक का कार्ड है, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकल और मेंटली। डेफिनेटली या तो आप प्लान कर रहे हैं या फिर आप इस वीक में किसी टाइप की वेकेशन, हॉलीडे पे जा रहे हैं। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, बहुत ही सुंदर कार्ड है। कोई ऐसा सिनेरियो आपकी फैमिली का जो बहुत ही मेजर विश थी, वो जो विश आपकी बहुत टाइम से मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, वो मैनिफेस्ट होने का ये टाइम फ्रेम आ गया है। आपके बच्चे से कनेक्टेड भी हो सकती है, किसी टाइप की ऑप्शंस अगर आप वे कर रहे थे उनके लिए, तो वो मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम भी आ गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए। आपको सरेंडर करना है। डेथ कार्ड के साथ भी मैं बता सकती हूँ कि एक मेजर रिलीज़ आपको करना है। जो भी चीज़ें पुरानी हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें आपको अब सर्व नहीं करती हैं, वो सारी चीज़ें आप सरेंडर कर दीजिए। घर से भी ऐसे कपड़े, ऐसी पुरानी चीज़ें निकालिए। 5 साल तक जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है उनको आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं करेंगे, दान पुण्य कर दीजिए, निकाल दीजिए। जो भी आपकी विश है उसको बस यूनिवर्स के सामने बनाइए, माता रानी पे ट्रस्ट कीजिए और सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग में वो विश आपके लिए पूरी हो जाएगी। आपको कंप्लीट सरेंडर करना है, लेकिन कंप्लीट सरेंडर ओनली टू हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स करना है। भगवान को, माता रानी को, डेटीज़ को करना है। ये नहीं कि अपनी पावर ऐसे ही किसी को भी सरेंडर कर दी, इक्का दुक्का आसपास जो भी हुआ सरेंडर कर दिया। सरेंडर करो तो डिवाइन को करो, ठीक है। तो सरेंडर की एनर्जी है यहाँ पर और लव मैनिफेस्ट हो रहा है। एग्जैक्टली जो मैं फील कर रही थी कि कोई तो मेरे लिब्रन फ्रेंड्स यहाँ पर है जिनका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हार्ट चक्र ओपन अप होना सबसे बड़ी एनर्जी है। लव की वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में सबसे सुंदर वाइब्रेशन है, और जब ये वाइब्रेशन आप अपनी बॉडी से बाहर देना शुरू करते हैं तो आप मिरेकल्स मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम फ्रेम, लीडरशिप को अपनाने का, मिरेकल्स मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम है। आप बहुत ही बड़े मैग्नेट बन रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि आप ओल्ड आउटडेटेड थिंग्स को रिलीज़ कर रहे हैं और लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो विश फुलफिलमेंट का सिनेरियो, ईगो को रिलीज़ करिए, ईगो को रिलीज़ करिए, लव को इन्वाइट करिए। ये एनर्जी हमारी लिब्रन फ्रेंड्स के लिए। और मैं उनको ये भी बोलना चाहती हूँ, जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देखेंगे मैं ऊपर माता रानी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी में होंगी, तो कमेंट कीजिए नीचे आपकी जो भी विश है, डिज़ायर है, माता रानी से कुछ भी मांगना चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अपनी पूरी जर्नी में वहाँ पर जाते हुए, रास्ते पे चलते हुए माता रानी से आपका नाम लेके आपके लिए प्रार्थना करूँगी। और कोई विश लिखना नहीं चाहते तो जय माता दी लिख दीजिए, तभी भी आपके नाम से माता रानी को बोल दूँगी, आपकी जो भी विशेज़ और डिज़ायर्स हैं मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स की एनर्जी देखते हैं आने वाले वीक में क्या होने वाली है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली है डियर एंजल्स। ओके, हमारे स्कॉर्पियो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं अपने रिलेशंस को,
किसी तरीके का एक नॉस्टैल्जिया भी फील कर रहे हैं, जैसे सिबलिंग्स से मिल रहे हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स हो रहे हैं और पुराने एक्स पार्टनर्स से भी मिल रहे हैं, कुछ इस टाइप की ऊर्जा है। तो एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ चली आ रही हैं। कईयों के लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ किसी तरीके का नया पैशन आप जो लाइफ में अपना करना चाहते हो उसकी क्लैरिटी है। आप ज़िंदगी में आपका सोल लाइफ पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हो, लास्ट वीक में उसकी क्लैरिटी आपको आई है और इस पैशन को आप परस्यू करना स्टार्ट करेंगे। आने वाले वीक में आप सोच रहे हैं इस पैशन को परस्यू करना आप स्टार्ट करेंगे। तो आप कनेक्ट करने वाले हैं कुछ सोल फैमिली के मेंबर्स से, कुछ लोगों के साथ, कुछ पुराने दोस्तों के साथ मंडे ट्यूसडे को मिल रहे जुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या फिर एक्स लवर्स के साथ या भाई बहनों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, या पेरेंटल होम जा रहे हैं, या पेरेंट्स आपसे मिलने आ रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, कुछ ऐसी ऊर्जा है मेरे। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए, ठीक है, स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में इस टाइम पर हो सकता है कोई सैजिटेरियस पर्सन एविडेंट है, इसलिए मैंने बोला है, मैं रीडिंग कर रही हूँ स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए। तो मंडे ट्यूसडे बहुत ही प्लेजरेबल टाइम फैमिली के साथ आप बिताने वाले हैं, तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आप अपनी खुद की एनर्जीज़ में एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिड ऑफ द वीक में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, या तो कोई नया पैशन, कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है। एक्स लवर्स के साथ रिकन्सिलेशन है, फैमिली मेम्बर्स के साथ रिकन्सिलेशन है, पुराने कुछ अगर भेदभाव थे, मुटाव थे, वो ख़त्म होने वाले हैं। बहुत ही बड़ा डेस्टिनी शिफ्ट का टाइम फ्रेम है आपके लिए और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे से जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन, रिकग्निशन आपकी तरफ आ रही है। लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपके टैलेंट्स को भी जानना चाहते हैं। तो जिस टाइप का भी जो नया काम शुरू कर रहे हैं वो आपका सोल लाइफ पर्पस है, ये पास्ट लाइफ में आपने किया हुआ है, इसका डीएनए है आपके ब्लड के अंदर, तो ये आप बिल्ड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने एंसेस्ट्रल होम्स को बिल्ड कर रहे हैं या अपने मदर फादर के घरों में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या उनके घर के आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ ऐसा प्लान हो रहा है। कुछ लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि घरों की कंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जैसे आने वाले वीक में नया प्रोजेक्ट उन्होंने सोचा है, घर को एक्सटेंड करना, उसमें कुछ इस टाइप की ऊर्जा भी है। जो ज़ोडिएक साइंस आपके लिए एविडेंट है, यहाँ पर एक सैजिटेरियस पर्सन है, एक एक्वेरियस पर्सन है, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो पर्सन है यहाँ पर, और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके लिए यहाँ पे। तो आने वाला वीक आपके लिए एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट ला रहा है और इस शिफ्ट में मेनली आपकी एनर्जी, आपका पैशन, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और अगर आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो मुझे लगता है कि आपके नेबरहुड में या फिर आपके पुराने दोस्तों में से या किसी कंपनी में भी पहले आपने काम किया हो, वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है दोबारा से, या तो एक्स लवर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की। तो दोबारा से आप कोई ऐसा रिलेशनशिप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी के साथ जिनके साथ पहले एक कैजुअल रिलेशनशिप था, तो अब क्लैरिटी आएगी, शादी, कमिटमेंट की तरफ ये मूव करेगा। आपका डेस्टिनी शिफ्ट का एक टाइम फ्रेम है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली, मुझे लगता है, होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके की पारिवारिक हेल्प भी आपको आ रही है, भाई बहनों से या पेरेंट्स से, उस टाइप का है। वर्क एनवायरनमेंट में डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी आई है। अपने पिछली कंपनीज़ में कुछ कलीग्स के साथ काम करते होंगे, उन्होंने आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, किसी प्रोजेक्ट की, किसी बिजनेस की, कुछ बिल्डिंग का काम करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी है, जो आपके लिए एक नया प्रोफाइल है।
हैप्पीनेस का वीक है आपके लिए। हेल्थ अगर किसी की प्रॉब्लम दे रही थी तो हेल्थ में सुधार होने का टाइम फ्रेम है। हैप्पीनेस मैनिफेस्ट हो रही है। बच्चों से मिल रहे जुल रहे हैं। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली जो मुझे लग रहा था। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आने वाली है आने वाले वीक में। कंसेप्शन के लिए अच्छा टाइम फ्रेम है। और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, वर्क करियर प्रोफेशन में कुछ नया आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्लैरिटी आपको ऑलरेडी अपने सोल मिशन की आगे है। कंप्लीशन का टाइम फ्रेम है, एग्जैक्टली जो मैं फील कर रही थी। व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम फ्रेम है। डेस्टिनी शिफ्ट का, लक का, फाइनेंशियल बेनिफिट्स का टाइम फ्रेम है। एक लाइफ चैप्टर ख़त्म हो गया है आपका, एक नए लाइफ चैप्टर में आ रहे हैं। उसमें काफ़ी अकम्पलिशमेंट है, उसमें नेम फेम रिकग्निशन है, वो आपका सोल लाइफ पर्पस भी है। इसमें आपसे आपकी सोल फैमिली कनेक्ट होगी। ऐसे लोग जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो लाइक माइंडेड है, वो आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं आने वाले वीक में। बहुत ही सुंदर टाइम फ्रेम है हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए। तो मैं अपने स्कॉर्पियन फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ, आने वाले वीक में आप जिस टाइम पर ये रीडिंग देख रहे होंगे, मैं वैष्णो देवी में होंगी, माता रानी के दर्शन कर रही होंगी। तो अगर आपकी कोई विश या डिज़ायर है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिख सकते हैं। माता रानी को तो पूरा रास्ता जब मैं चल के जाऊंगी, मैं माता रानी को आपकी विश सुना दूंगी और प्रे करूंगी कि आपकी विश ज़रूर मैनिफेस्ट हो। अगर विश को ओपन में नहीं लिखना चाहते तो जय माता दी लिख दीजिए। आपके नाम से मैं वहां पर माता रानी को प्रार्थना बनाऊंगी कि आपकी विश ज़रूर पूरी हो। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर हफ्ता है, न्यू बिगिनिंग का हफ्ता है। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। एंजॉय योर सेल्फ। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियो के बाद हम आते हैं अपने सैजिटेरियस फ्रेंड्स की रीडिंग में और देखते हैं आने वाला वीक हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। तो हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए किसी तरीके की हीलिंग चल रही है। माता रानियाँ उनको हील कर रही हैं उनकी लाइफ में। माता की ब्लेसिंग है। किसी को नर्चर कर रहे हैं या सेल्फ नर्चर हो रहे हैं, इस टाइप की ऊर्जा लग रही है। विक्ट्री, सक्सेस, नेम फेम रिकग्निशन का टाइम फ्रेम है। अटेंशन, अफेक्शन आप पा रहे हैं। बहुत सारी जो भी काम करते हैं उसमें ऑल आइज़ ऑन यू, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। एनर्जी काफ़ी अच्छी है। मंडे को आपके सेल्फ लव दे रहे हैं, अपने पर वर्क कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं और अपनी ऊर्जा में काट दिया है अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को जो टॉक्सिक थी, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते थी। वो सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी से अब दूर हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही सुंदर वीक हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग एनर्जीज़ उनके आसपास देखती थी, वही कार्ड्स दोबारा से आए हैं और एंजल्स बता रहे हैं कि आपने कॉर्ड कटिंग की हीलिंग ली है। आपने शायद काली माता की हीलिंग बहुत ज़्यादा ली है। उस हीलिंग से आप ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी से काट चुके हैं अब, जो टॉक्सिक थी, जो लोग आपका बुरा चाहते थे, जो लोग आपको सफोकेट करते थे, चोक करते थे, कंट्रोल करते थे, उन लोगों की एनर्जी से, ऊर्जा से, वाइब्रेशन से अब आप बाहर हैं। अब आप अपनी एनर्जी में, अपने फॉर्म में दोबारा से वापस आ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर हफ्ता है हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। मंडे ट्यूसडे को ही लाइमलाइट आपके ऊपर है। किसी तरीके का अपग्रेड भी मुझे लगता है, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर किसी तरीके का ओहदा अपग्रेड आपकी तरफ आ रहा है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पूरा हफ्ता आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है। इमोशनल हेल्थ भी बहुत अच्छी है, फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी है और प्लानिंग्स भी कर रहे हैं कहीं ट्रैवल करने की, जाने की और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी ऊर्जा पे वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिविटी पे वर्क कर रहे हैं। एनर्जीज़ आपकी वापस से आ गई हैं। जो मतलब पहले एनर्जीज़ खो चुके थे वो एनर्जीज़ वापस से आ गई हैं। हाँ जी, तो ट्यूसडे वेडनेसडे को भी बहुत ही सुंदर तैयार हो रहे हैं, गार्डन्स में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी शॉपिंग भी हो सकता है कर रहे हैं और बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। वेडनेसडे, थर्सडे को कहीं ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं। एक्सपेंशन का टाइम फ्रेम है।
इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको पता है एक्सपेंशन की आपकी तरफ आ गई हैं। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल वीक है। एंड ऑफ द वीक में एस ऑफ कप्स की ऊर्जा बताती है कि बहुत बहुत प्यार आपकी तरफ आ रहा है। सबसे पहले तो आप अपने आप को प्यार देना शुरू कर दिया है, इसलिए फिर से वही सोलफुल जॉय की, हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। कोई बहुत ही बड़ी विश फुलफिलमेंट का टाइम फ्रेम है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपको प्यार दे रहे हैं, रिकग्निशन दे रहे हैं, जान रहे हैं, मान सम्मान आपका बढ़ रहा है। हैप्पीनेस का वीक है ये आपके लिए, तो बहुत बहुत एंजॉय कीजिएगा। नेम फेम रिकग्निशन, अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, एक्सपेंशन, ट्रैवल, सोलफुल जॉय। अगर ट्रैवल मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वर्क एरिया को अगर लेके देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, जो अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते थे, मूव टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या फिर कोई अपना प्रोफेशन या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और उसको ऑनलाइन भी करना चाहते थे, थोड़े लाइक दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक्सपेंशन चाहते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट करने का टाइम फ्रेम आ गया है। Someone you know is undependable and insecure। तो ये जो पर्सन है, जो डेविल हैं, जो अनडिपेंडेबल और इनसिक्योर हैं, इनकी एनर्जी से अब आप दूर आ रहे हैं। आपने अपनी कॉर्ड कटिंग कर ली है, ये इनसे आप बिल्कुल दूर हट गए हैं, इनसिक्योर पर्सन से, और आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। इनकी हिम्मत भी नहीं होती है अब आपके इर्द गिर्द आने की। ब्रोकन विश वॉन विश विल नॉट बी ग्रांटेड। मुझे लगता है ये एनर्जी आपके लास्ट वीक की हो सकती है। कोई विश अगर नहीं भी ग्रांटेड हुई है तो आपकी अपनी ऊर्जा भी ऐसी है कि आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है किसी तरीके की। अगर कोई विश ग्रांट नहीं हुई बिकॉज कोई पर्सन बहुत ही डोमिनेटिंग था, कोई पर्सन बहुत ही सफोकेटिंग, चोकिंग था लास्ट वीक में, मुझे ऐसा लगता है ये एनर्जी है। बट आपने अपने पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है और इस एनर्जी का आप पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। मैं आगे देखती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। बहुत ही सुंदर ऑफर्स मुझे दिख रहे हैं आपकी तरफ आते हुए। एग्जैक्टली ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स का ये टाइम फ्रेम है। तो बिल्कुल भी मत सोचिए जो पीछे रह गया। कोई विश नहीं भी ग्रांट हुई तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उनको। लव पार्टनरशिप्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपने काफ़ी हीलिंग्स ली है, अपनी ऊर्जा को अच्छा बनाया है, लव आप वाइब्रेट कर रहे हैं, सेल्फ लव की आपने अपने अंदर से ऊर्जा की है। तो इसी वजह से आपकी तरफ ऐसे लोग अब अट्रैक्ट होके आ रहे हैं। आपके अपने पार्टनर्स, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स, सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर से बहुत ही सुंदर वाइब्रेशन एक आ रही है, करिश्मेटिक वाइब्रेशन। इसलिए आपका ट्रायम्फ हुआ है सारे ट्रबल्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स से। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में से कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए थे जो आपके लिए टॉक्सिक थे। उन रिलेशनशिप से आप दूर जा रहे हैं और लव आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस, सब ऐसी सिचुएशंस जो टॉक्सिक थी, जो थर्ड पार्टी थी, उन पे क्लैरिटी आएगी। अगर किसी रिलेशनशिप में ऐसा भी था कि सेटलमेंट नहीं हो रही थी तो सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आपको आने वाली है। तो सैजिटेरियस फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उस टाइम पर मैं ट्रैवल कर रही होंगी, वैष्णो देवी माता रानी की के दर्शन कर रही होंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी विश लिख सकते हैं, प्रेयर लिख सकते हैं माता रानी को। मैं रास्ते पे जाते हुए माता रानी को आपके ये प्रार्थना करूँगी आपकी प्रेयर पूरी हो जाए। और अगर अपनी विश सीक्रेट में रखना चाहते हैं तो भी यहाँ पर अपने नाम से जय माता दी लिख दीजिए, तो मैं आपके नाम से वहाँ पर माता रानी को बोल दूँगी जो भी इनकी प्रार्थना है वो पूरी हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की एनर्जी देखते हैं। आने वाला हफ्ता हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आगे चलते हैं, कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की एनर्जी देखते हैं। आने वाले वीक में हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है किसी सिचुएशन में। किसी लॉयर, किसी डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर लग रही है। कोई इंटरव्यू दिया था अगर, तो अपग्रेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। लास्ट वीक में आपने काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज फील की है, सेंस की है आपने। इंटेलेक्ट रेल्म की ब्लेसिंग्स आई हैं आपके ऊपर, आपके पार्टनर की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से। काफ़ी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, लव, पीस, हार्मनी और
अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो ऑलरेडी मुझे लगता है डिवाइन कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा, इंटेलेक्ट रेल्म से सोल कनेक्शंस अपनी यूनिवर्सल फैमिली के साथ आपने एक्सपीरियंस किए हैं। आने वाले हफ्ते में आपको कोई क्लैरिटी देगा। अगर जॉब वर्क सिनेरियो से देख रहे हैं तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है जिसमें आपका अपग्रेड हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री की है और इसके बारे में आपको क्लैरिटी आएगी एक सीनियर पर्सन से अपनी कंपनी में, जो आपको क्लियरली सब कुछ बताने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसी एरियाज़ आपकी लाइफ के हैं जो अभी तक अनक्लियर हैं और आप उसमें क्लैरिटी सीख करते हैं। तो सबसे पहले मैं लव रिलेशनशिप के बेसिस पे इसको देखती हूँ। अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनके साथ आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें एक डिवाइन टाइमिंग है, इसलिए ये अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है आपके लिए और आप काफ़ी डिसकंटेंटेड फील करते हैं अपने पार्टनर के इस टाइप के एटीट्यूड की तरफ से। आने वाले वीक में आप मंडे ट्यूसडे में किसी टाइप की क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे उनके साथ और इस क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से आपको ऐसा किसी तरीके का डिसकंटेंट भी फील होगा। आपको लगेगा कि मैं ऐसे रिलेशनशिप को काट दूँ, छोड़ दूँ, जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ऐसा कुछ आप डिसाइड करेंगे और मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए ये मूविंग ऑन की सिचुएशन है कि अपनी, जैसे होता है ना कि अपनी इज्जत के लिए, अपना नेम फेम के लिए, एक कि भाई हमारी भी कोई मतलब वो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उनसे शायद मूव ऑन करने का डिसाइड करेंगे और ऑप्शंस को सिलेक्ट करने का डिसाइड करेंगे। कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे आने वाले वीक में। ये लव रिलेशनशिप बेस पे भी मुझे इस टाइप की एनर्जी लग रही है। और बाकी अगर वर्क एरिया में इसको देख रहे हैं तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अपग्रेड की आ रही है, जो मैं ट्रैवल के लिए कह रही थी। इसमें आपका ओहदा भी बढ़ सकता है, ट्रैवल इसमें इन्वॉल्व है। नेम फेम रिकग्निशन की अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसे लोगों से आप कट रहे हैं, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे वर्क एनवायरनमेंट से आप कट रहे हैं जो आपको सोल कंटेंट नहीं देते हैं। आप अब ऐसा ही काम लेंगे अपनी ज़िंदगी में जो आपको ट्रू प्रतिष्ठा देती है, जिसमें असली में आपका नेम फेम रिकग्निशन बढ़ता है, जो आपको सोलफुल जॉय भी देते हैं। ऐसे कोई भी एरियाज़ आपकी लाइफ के जिन्होंने हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, आपको हार्ट टेक दिए है, उन सबको आप काटने वाले हैं। ऐसे रिश्तों को, ऐसे वर्क एरिया को, वर्क कलीग्स को से भी आप हट जाएंगे। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, पर्स का कार्ड है तो बी केयरफुल। कोई फाइनेंसेस को लेके कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए केयरफुल होने की है। दिसंबर तक ये अपॉर्चुनिटी जो एक्सपेंशन की है, जो मूवमेंट की है, कहीं पर सीख कर रहे हैं किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट, मूवमेंट करने की भी, ये आपके लिए मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम दिसंबर है। डिवाइन टाइमिंग इन्होंने मुझे दिखा दिया था। अगर शादी, मैरिज, सेटलमेंट देख रहे हैं अपने लिए, या फिर कोई अपग्रेड सीख कर रहे हैं, या फिर डिसकंटेंट फील करते हैं लाइफ में किसी चीज़ के लैक की वजह से, लव की कमी से, या चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी कमी फील करते हैं, या नेम फेम रिकग्निशन और एक्सपेंशन चाहते हैं किसी एरिया में, तो वो आपके लिए दिसंबर तक मैनिफेस्ट हो जाएगा। सोल फैमिली से कनेक्ट होने वाली हीलिंग लीजिए, आप अपने लिए पर्सनल पावर की हीलिंग लीजिए। प्राइड का कार्ड यहाँ पर आ गया है। या तो आप ज़्यादा प्राउड हो गए हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, या फिर आपके पार्टनर हैं। जो भी घमंडी लोग हैं, प्राइड को आपने अपनी लाइफ से भी काटना है, प्राइड को अपने सर पे चढ़ने नहीं देना है। और अगर आप अपनी अचीवमेंट से प्राउड नहीं है तो उनसे प्राउड ज़रूर होइए, अपने कैलिबर से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, लेकिन अपने दिमाग पर नहीं चढ़ने देते अपनी अचीवमेंट्स को। इस एनर्जी को आपको ध्यान देना है। और कोई अगर इंसान आपके अराउंड ऐसे हैं जो बार बार आपको हार्ट ब्रेक की एनर्जी देते हैं और बहुत ज़्यादा आपको डिमीन करते हैं, तो ऐसे कनेक्शन को आपको काटना है अपनी लाइफ से, ऐसे एरिया से आपको बाहर निकलना है। इस तरीके की गाइडेंस आपको आने वाले हफ्ते में मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स को मिल रही है। तो कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स को ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देख रहे हैं
और मुझे हाँ एक और मैसेज आ रहा है कि आपने ना अपने हार्ट को ब्लॉक भी किया हुआ है, तो आप हार्ट चक्र हीलिंग कीजिए। मुझे लगता है आपके पास में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं करते लोगों को, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और उसकी वजह से डिसकंटेंट रिलेशनशिप में भी फील करते हैं, तो अपने हार्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं। तो आपको हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है। तो जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उस टाइम पे मैं माता रानी के दर्शन कर रही होंगी वैष्णो देवी में। तो जो भी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। माता रानी से प्रार्थना करूँगी आपकी विशेस फुलफिल होंगी। अगर अपनी विश ओपन में नहीं लिखना चाहते तो जय माता दी लिख दीजिए। तो आपके नाम से जय माता दी बोल के माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आपकी सारी ही विशेस फुलफिल होए। दिसंबर का टाइम फ्रेम आपको आ भी गया है, तो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। एंजॉय कीजिए अपने आप को आने वाले हफ्ते में। आगे चलते हैं एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस अपने एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। देखते हैं एंजल्स आने वाले हफ्ते की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हैं, इनडिसाइसिव हैं, कोई डिसीजन लेना है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स। मैनिफेस्टेशन का टाइम है, कुछ नया आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत लोगों के लिए ये मूवमेंट, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी है, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या मूवमेंट आपकी जॉब एरियाज़ में, आपके करियर एरियाज़ में किसी टाइप का चेंज आप सीख करते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है उसके लिए आपने किसी लॉयर, किसी डॉक्टर, किसी मिडिल पर्सन को अप्रोच भी किया है, कोई इंटरव्यू दिया है लास्ट वीक में, और उसमें आपको क्लैरिटी आएगी। एक अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल बेनिफिट की आपके लिए मैनिफेस्ट होने को है, या तो वर्क, करियर, बिजनेस पर्सपेक्टिव में कोई नया ऑफर आपको आ गया है फाइनेंशियल बेनिफिट का, या फिर कोई पेपर वर्क कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो आपके दिमाग पर है। आने वाला वीक आपके लिए बहुत ही सुंदर वीक है। मंडे ट्यूसडे को थोड़ी सी जो ऊर्जा है वो स्ट्रेस की है, किसी टाइप का स्ट्रेस फील करते हैं अपनी मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी में, या फिर टीम में फाइट्स हैं जैसे पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, या जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चैलेंजेस, कंपटीशन ज़्यादा है, घर परिवार में अंडरस्टैंडिंग नहीं, फाइट्स का माहौल, कुछ ऐसा मैं सेंस कर रही हूँ मंडे ट्यूसडे को। या फिर आप खुद ही स्ट्रेस्ड हैं, कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में और उसको लेकर किसी टाइप का स्ट्रेस है जो देख रही हूँ। बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली ये ट्रैवल अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी टाइम से आप ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, नेम, फेम, रिकग्निशन, अपग्रेड। ज़ोडिएक साइन जहाँ पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज देख रही हूँ, एक्वेरियस देख रही हूँ, कैंसर देख रही हूँ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फॉलो योर ड्रीम्स का कार्ड आया है। जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका टाइम फ्रेम आ गया है। सेंट्रल एनर्जी आपकी मैजिशियन की है जो मुझे बता रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो जैसा सोचेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। तो पॉजिटिव सोचिए। गॉड ने आपको, आपकी बॉडी में आपको सारे ही औजार दिए हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल, इमोशनल एबिलिटी है सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। टुवर्ड्स द वीकेंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज देख रही हूँ, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वर्क लाइफ में या रिलेशनशिप लाइफ में, और ये आपको प्रोग्रेस ही देने वाला है। ये आपकी लाइफ की लगाम को आपके हाथ में दे रहा है। न्यू फ्रीडम, न्यू पैशन, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने का टाइम फ्रेम है आपके लिए। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ न्यू है अपनी लाइफ में उसको परस्यू कीजिए। ये जो टाइम फ्रेम है जिसमें डिसएग्रीमेंट्स हैं, जिसमें चैलेंजेस हैं, इस एनर्जी से आपको बाहर निकल के आना है। चेंज का टाइम फ्रेम डेफिनेटली है, न्यू बिगिनिंग्स का टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में है। सक्सेस आपके लिए है, बता रही थी, नेम, फेम, रिकग्निशन, सक्सेस आपके लिए। मिड ऑफ द वीक में मैजिशियन कार्ड बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल आपकी अट्रैक्टिव एनर्जीज काफ़ी कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर कोई इंटरव्यू दिया था क्रैक हो जाएगा, लव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो मैजिशियन है, जैसी एनर्जी दे रहे हैं वैसी पा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से कोई नया पैशन परस्यू करना चाहते थे तो वो भी, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, कार्स की परचेज करना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, तो यस आंसर है आपके लिए। किसी दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री में काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, इट्स यस आंसर फॉर यू। सक्सेस आपकी है आने वाले वीक में।
फॉक्स shrewdness and resourcefulness स्पेशली इन बिजनेस। सो बिजनेस या करियर पर्सपेक्टिव में कोई अपॉर्चुनिटी चेंज की आई है ट्रैवल को लेके, अपग्रेड को लेके, तो आपको थोड़ा रिसोर्सफुल होना है, इसके पीछे थोड़ी स्पाइंग करनी है, पता करना है कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे जैसे तैसे मैं कैसे अपने लिए इसको मैनिफेस्ट करूं। तो आप लोगों से बात कीजिए, पता कीजिए हाउ इट कैन मैनिफेस्ट इन योर फेवर, तो ये होगी आपके लिए मैनिफेस्ट। यहाँ पर एक हिंट दिया जा रहा है, फेयर वुमन के साथ डीलिंग होने वाली है आपकी कमिंग वीक में। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। हो सकता है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी फॉरेन ट्रैवल की मैनिफेस्ट करें, या फिर ये कोई वुमन एट अ पोजिशन इन अ कंपनी भी हो सकती है, या फिर ये वुमन आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। कोई किसी तरीके का डिस्ट्रेस भी हो सकता है इनके साथ, या कोई मैनिफेस्ट करने में कोई अपॉर्चुनिटी ये हेल्प कर सकती है। आपको नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा ये फेयर वुमन कौन है। लव आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, लव आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, और हार्ट चक्र ओपन अप होने की वजह से आप मिरेकल्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आपकी लाइफ में सेल्फ लव की, मिरेकल्स मैनिफेस्ट करने की एक न्यू बिगिनिंग का टाइम फ्रेम है। सक्सेस, अफेक्शन, अटेंशन, अप्रिसिएशन आपकी तरफ आ रही है। ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। तो बहुत बहुत सुंदर वीक हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। ज़रूर अपने आप को एंजॉय कीजिए, और जिस टाइम पर आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उस टाइम पे मैं वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन कर रही होंगी। तो जो भी आपकी विश है, आपका डिज़ायर है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। माता रानी से क्या मांगना चाहते हैं। पूरे रास्ते में मैं प्रे करती जाऊंगी, अपने दोस्तों के नाम से उनके लिए प्रे करूंगी वैष्णो देवी में। और अगर ओपन में अपनी विश नहीं लिखना चाहते हैं तो भी यहाँ पर जय माता की लिख दीजिए, और आपके नाम से मैं माता रानी को ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। तो बहुत सुंदर रीडिंग हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसियन दोस्तों के लिए। देखते हैं आने वाला वीक कैसा होने वाला है। तो आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए डियर एंजल्स किस तरीके की होने वाली हैं। वाओ, मंडे से ही 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा, रिकंसिलेशन, कुछ सिचुएशंस को रीइवैल्यूएट किया है, हीलिंग्स ली हैं, हीलिंग्स का ही टाइम फ्रेम है, इन्विटेशंस का टाइम फ्रेम है, हैप्पी टाइम फ्रेम है, चेंज को कॉन्टम्पलेट करते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। वाओ, इससे ज़्यादा सुंदर कार्ड्स तो किसी को आ ही नहीं सकते। व्हाट ब्यूटीफुल एनर्जीज। जितने भी स्ट्रेसेस थे, जो भी एंजाइटीज़ थी, उनको आप दूर छोड़ के आ गए हैं, क्योंकि आपने बहुत हीलिंग्स ली हैं और अब आप एक मैजिशियन के फॉर्म में आ गए हैं। आपके हाथ में अपनी कमांड है ज़िंदगी की, पर्सनल पावर का टाइम फ्रेम है। हो सकता है पर्सनल पावर की आपने हीलिंग ली है, बहुत ही करिश्मेटिक एनर्जी है आपकी, और आप सीड सो कर चुके हैं। जो भी या तो रिलेशनशिप को लेके आपने मेहनत की थी, आप उसमें देते थे वन साइडेड, तो उसमें बैलेंस आने का टाइम फ्रेम है, या फिर वर्क एरिया में आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी तो अपग्रेड का टाइम फ्रेम है आने वाले वीक में आपके लिए। और या फिर अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न थे और हेल्थ के लिए काम करते थे, एक्सरसाइजिंग करते थे, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना चाहते थे, स्टेबिलिटी, हेल्थ में बैलेंस, तो वो भी। तो ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में आपके लिए बहुत ही सुंदर वीक आने वाला है। मंडे ट्यूसडे को 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ हैप्पी फैमिली कार्ड, या तो ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ, पिकनिक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सोलफुल जॉय, ओवरवेल्म इमोशंस, लव रिलेशनशिप्स में, वर्क एरिया में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अपग्रेड की जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। मिड ऑफ द वीक में किंग ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड मुझे बताता है कि किसी तरीके का स्टेबल एनर्जी आपकी अपनी बॉडी में आ गई है, स्टेबिलिटी फील करते हैं, कमिटमेंट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, लॉयल हैं। जो भी पार्टनर्स के साथ शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। और वर्क अपॉर्चुनिटी, अगर वर्क अपग्रेड देख रहे थे तो वो आपको आने वाला है आने वाले वीक में। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से 10 ऑफ पेंटाकल्स, अटमोस्ट हैप्पी फैमिली का ये कार्ड है और अबंडेंस का कार्ड है। तो शादियां हो रही हैं कुछ फ्रेंड्स की, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट हो रहा है,
मैरिजेस फिक्स हो रही हैं या मैरिजेस हो रही हैं। बहुत ही सेलिब्रेटरी टाइम फ्रेम है ये। फैमिली में हेरिडिटी मनी भी बढ़ रहा है, प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, नए घर की इनॉग्रेशन हो रही है, इस टाइप की ऊर्जा देख रही हूँ। हेल्थ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है। वर्क एरिया में फाइनेंशियल अपग्रेड आपका हो रहा है। तो किसी भी एस्पेक्ट में इस रीडिंग को देख रहे थे, आपका आंसर यस है। अटमोस्ट हैप्पीनेस, अटमोस्ट जॉय, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल अबंडेंस और इमोशनल सेटिस्फैक्शन का वीक है आपके लिए। टाइम आउट का मतलब है कि आप हॉलीडे कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आपने मेहनत की है, अब आपको एंजॉय भी करना चाहिए। Someone is trying to come between you and a friend or something you want। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अपग्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें कोई थर्ड पार्टी भी है, कोई पर्सन है जो मिडिल पर्सन है, हु इज़ ट्राइंग टू कम इन बिटवीन। आपसे लेना चाहती हैं ये सिचुएशंस, ये चीज़ें आपसे छीनना चाहते हैं, बट उनकी ऊर्जा तो दूर रह जाएगी क्योंकि आपकी अपनी ऊर्जा इतनी स्ट्रॉन्ग है। आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन का कार्ड भी यहाँ पर है। बहुत ही प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटीज़ आपके टुवर्ड्स हैं डेफिनेटली। एक चैप्टर कंप्लीट होने का टाइम फ्रेम है। सेल्फ डिल्यूशन का कार्ड यही बोलता है कि अपने जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उसको लेकर रियलिस्टिक रहिए, उनको लेकर एक फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहिए। अपने लिए सच बोलिए, अपने लिए सच को सीख कीजिए। स्पिरिचुअलिटी का टाइम है आपके लिए। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी बॉडी में किसी तरीके का एक रीबर्थ हो रहा है, आप एक स्पिरिचुअल हीलर या टीचर बन रहे हैं, एक अपग्रेड हो रहा है आपकी स्पिरिचुअलिटी लाइन में। तो ये दोनों कार्ड मुझे यही बताते हैं कि ईगो को रिलीज़ करना है, फैंटेसी से बाहर होकर प्रैक्टिकलिटी लाइफ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आने वाले वीक में। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी का टाइम फ्रेम है। तो अपने पाइसन फ्रेंड्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले वीक में जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो उस टाइम पर मैं ट्रैवल कर रही होंगी, माता रानी के दर्शन कर रही होंगी, कोई ऐसी विश है जो बोलना चाहते हैं, माता रानी से पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस हैं आपके लिए, कैंसर, पाइसन, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस। ज़ोडिएक साइन एरीज बहुत ज़्यादा एविडेंट है। ऐसे साइंस के लोगों के साथ आपको किसी टाइप की डीलिंग होने वाली है आने वाले वीक में। माता रानी से कुछ मांगना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अपने रास्ते में ट्रैवल करते हुए प्रार्थना करूंगी, आपके नाम से माता रानी से प्रेयर्स करूंगी। अगर अपनी विश को ओपनली नहीं लिखना चाहते तो जय माता की करके अपने नाम से कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं माता रानी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी डेफिनेटली। बहुत बहुत सुंदर वीक है हमारे पाइसन फ्रेंड्स के लिए। अपने आप को एंजॉय कीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस to my Piscean friends and lots of love and best wishes to all of my friends here on Healing Souls. Enjoy yourself. खुश रहिए। बहुत ही खूबसूरत हफ्ता आपके लिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड।